नमस्कार साथियों, गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। मेरा नाम बलविंदर सिंह है और मैं पिछले कई वर्षों से योगा के क्षेत्र में लोगों को जागरूक व प्रेरित कर रहा हूँ एवं कई लोगों को योगा सिखा रहा हूँ। योगा के क्षेत्र में मैंने कई सर्टिफिकेट भी प्राप्त किए हैं जो कि स्टेट लेवल और सेंट्रल लेवल के हैं। साथियों, इसके साथ साथ मैं ईमिया इंस्टीट्यूट के अंतर्गत भी कार्यरत हूँ। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ माइक्रो एज योगा एसोसिएशन, भारतीय बहु सूक्ष्म योगा संस्थान, जिसमें भिन्न भिन्न प्रकार के योगा से रिलेटेड कोर्स कराए जाते हैं। योगा डिप्लोमा, योगा पीजी डिप्लोमा, योगा को लेकर ऑनलाइन क्लासेस करवाई जाती हैं। जिस किसी को भी योगा से संबंधित कोई कोर्स या ऑनलाइन क्लास करनी हो, कोई जानकारी प्राप्त करनी हो या ईमिया के अंतर्गत कोई आपको कोर्स करना हो, तो नीचे दिए गए नंबरों पर आप कॉल करके जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। आज हम विचार करेंगे योगा के विषय में। योग आखिर है क्या? योग को पहले समझना बहुत जरूरी है। योग का अर्थ है जोड़ना या बढ़ाना। आत्मा और परमात्मा का जब मिलन होता है, इसी अवस्था को हम योग कहते हैं। दूसरे शब्दों में बात करें, आत्मिक शक्ति, शारीरिक शक्ति एवं आपकी मानसिक शक्ति के सामर्थ्य को बढ़ाना एवं आयु व प्राण शक्ति को जागृत करना ही योग कहलाता है। योग से आप अपने अहम के दायरे को सीमित करते हैं एवं अहंकार की भावना को अपने मन से हटाकर उस विराट बिंदु तक पहुंचने का प्रयास करते हैं जिसमें आपकी अवस्था शून्य हो जाती है। और इसी शून्य अवस्था के चरम सीमा को हम मोक्ष की अवस्था कहते हैं। योग से प्रायः हमें अंततः इसी अवस्था को ही प्राप्त करना होता है और यही एक हमारा लक्ष्य है। अगर देखा जाए अपने वातावरण में, तो बहुत से अल्प बुद्धि वाले ऐसे लोग हैं जिनकी अभी बुद्धि जागृत होना बाकी है, जो योगा आसनों को ही सिर्फ योग समझ बैठे हैं। साथियों, आज मैं आपको एक बात यहाँ विशेष तौर पर क्लियर कर देना चाहता हूँ कि आसन योगा का एक अंग है, जो कि तीसरा पार्ट है। टोटल योगा के 8 अंग है। इन 8 अंगों पर हम आने वाली वीडियो पर विस्तार से बात करेंगे। इस योग प्रणाली के अंतर्गत हम योग को भिन्न भिन्न तरीके से साध सकते हैं। ज्ञान द्वारा साधा जाने वाला योग ज्ञान योग, भक्ति द्वारा साधा जाने वाला योग भक्ति योग एवं तप द्वारा साधा जाने वाला योग हठ योग कहलाता है, जिसे साधक अपने तप के द्वारा हठ करके साधता है। अतः कर्म समर्पण के द्वारा साधे जाने वाले योग को ही कर्म योग कहा जाता है। विभिन्न विद्वानों ने कुछ और मत भी दिए, जैसे कि सेवा व प्रेम भाव वाला किया जाने वाला योग को प्रेम योग की संज्ञा दी जाती है। तो अगर गहराई से पढ़ने का प्रयास किया जाए तो प्रेम योग भक्ति योग का ही एक अंग है। योग से जाना जाने वाला सर्वाधिक योग हठ योग कहलाता है कि जैसे मैंने आपको पहले बताया, इसके 8 अंग होते हैं। इसको हम अष्टांग योग भी कहा जाता है। इसके विषय में हम आगे चर्चा करेंगे क्योंकि यह एक बहुत ही लंबा विषय है। इसके 8 अंगों पर एक छोटी छोटी वीडियो बनाकर विस्तार से चर्चा की जाएगी। लेकिन इस बात को समझ लेना अति आवश्यक है कि आसन या योगासन इस हठ योग या अष्टांग योग का मात्र एक अंग है, जो कि तीसरी श्रेणी पे स्थिर होता है। आसन के द्वारा हम अपनी शारीरिक शक्ति को जागृत कर सकते हैं एवं अपने आप को सदैव स्वस्थ एवं शरीर को चलने योग्य सदैव बनाए रख सकते हैं। आसन का मात्र एक यही कार्य है, लेकिन इसके साथ साथ हमें और भी जो योग के अंग हैं उनको भी साधना चाहिए, क्योंकि इसी साधना के द्वारा हमारा जीवन और बेहतर होगा और उच्च स्तर का होगा, जिससे समाज का हम विकास कर सकेंगे। योगासन शरीर का सहज स्वाभाविक विकास करते हैं एवं शरीर को सशक्त बनाने का प्रयास करते हैं। शरीर की भिन्न भिन्न मांसपेशियों पर अधिक प्रभाव नहीं पड़ता, अधिक बल नहीं पड़ता,
अतः अपनी सरलता एवं सुगमता के अनुसार अपने शरीर में हम लोच पैदा कर सकते हैं, अपने शरीर को सबल बना सकते हैं। अतः अपने शरीर के सभी तंत्रों का हम सामर्थ्य बढ़ा सकते हैं एवं विकार को दूर कर सकते हैं, जैसे कि श्वसन तंत्र, पाचन तंत्र, नाड़ी तंत्र, रक्त संचरण तंत्र आदि। योगा पद्धति में ऋषियों के द्वारा योगा आसनों का समावेश करते समय कोई कारण नहीं था कि वह इसे शरीरवादी या भौतिकवादी बना सके, क्योंकि ऋषि मुनि ये जानते थे कि शरीर नश्वर है, एक दिन इसको मिट्टी में मिल ही जाना है। तो अपने समय को इतना व्यर्थ नहीं किया जाना चाहिए कि हम शरीर के विकास पर भी इतना ध्यान दें। हाँ, शरीर को स्वस्थ रखना अति आवश्यक है, जिससे हमारा यह शरीर स्वास्थ्य के कारण किसी भी प्रकार की बाधा या बाधक ना उत्पन्न हो सके, स्वाभाविक रूप से ये हमारा साथ निभा सके एवं लक्ष्य प्राप्ति को प्राप्त करने में हमारा सहयोगी हो सके। उतना ही हमें इस शरीर पर ध्यान देना चाहिए। इस विचार को अगर आगे की ओर और बढ़ाया जाए तो भले योग हो या भोग हो, दोनों का एक ही बाधक है, वो है रोग। जो रोगी व्यक्ति होगा वह योग भी नहीं कर सकता और किसी भी प्रकार का भोग भी नहीं कर सकता। जिस प्रकार किसी का पेट दर्द हो रहा हो या पेट किसी का खराब हो, उसके समक्ष लाकर अगर 56 प्रकार के भोजन रख दिए जाएं तो उसके लिए वह व्यर्थ है। उसी प्रकार अगर नपुंसक व्यक्ति के सामने कोई रमणी खड़ी कर दी जाए, यानी कोई सुंदर स्त्री 16 श्रृंगार से समृद्ध स्त्री को खड़ा कर दिया जाए, तो वह उसके लिए भी यह व्यर्थ है, क्योंकि योगी हो या भोगी हो, दोनों के शरीर को रोग मुक्त होना अति आवश्यक है। अतः योग आसन को एक अति महत्वपूर्ण स्थान दिया गया है, क्योंकि इन्हीं आसनों के द्वारा हम अपने शरीर को स्वस्थ रख सकते हैं और अपने जीवन को आगे की ओर बढ़ा सकते हैं। योगासनों के साथ साथ प्रायः योग प्रणाली एवं योग पद्धति में 3 शक्तियों का भी अपना एक विशेष महत्व है। जैसा कि शुरुआत में मैंने आपको बताया था कि आत्मिक शक्ति, मानसिक शक्ति एवं शारीरिक शक्ति को जागृत किया जाता है, उसी प्रकार ज्ञान शक्ति ब्रह्मा, क्रिया शक्ति विष्णु एवं इच्छा शक्ति शिव या नटराज या भोलेनाथ को प्रदर्शित करती है। इन तीनों शक्तियों के प्रतीक हैं सूर्य, अग्नि एवं चंद्रमा। ज्ञान शक्ति, क्रिया शक्ति एवं इच्छा शक्ति, इन तीनों शक्तियों को समझने के लिए प्रायः एक छोटे से उदाहरण का साथ लेंगे। रेलवे स्टेशन जाने के लिए किस रास्ते से जाना है, किस साधन से जाना है, इसका ज्ञान हमें ज्ञान शक्ति से होता है। अतः रेलवे स्टेशन पहुंचकर अब हमें आगे किस ओर बढ़ना है, किस जगह जाना है, किस ट्रेन को पकड़ना है, वह क्रिया करने के लिए हमें क्रिया शक्ति का होना आवश्यक है, जिसमें ऊर्जा की आवश्यकता होती है। अतः इन दोनों शक्तियों के साथ साथ कार्य बीच में ना छूट जाए, कार्य अपूर्ण ना हो, कार्य में कोई बाधा उत्पन्न ना हो, इसके लिए मन में दृढ़ संकल्प व इच्छा शक्ति का संकल्प जरूर होना चाहिए। अतः इन दोनों शक्तियों के होते हुए भी इच्छा शक्ति का अपना एक विशेष महत्व है। अगर इच्छा शक्ति आपके मन में नहीं होगी तो इन दोनों शक्तियों का आप प्रयोग करके आगे नहीं बढ़ पाएंगे, क्योंकि इच्छा शक्ति से ही प्रेरित होकर हमें ज्ञान शक्ति और क्रिया शक्ति की प्राप्ति होती है। इन तीनों शक्तियों के भौतिक प्रतीक हैं सूर्य, अग्नि एवं चंद्रमा, जो कि तीनों ही पूजनीय हो। यदि प्रकाश ही ना हो तो ज्ञान भी व्यवहार में नहीं आ सकता। इसीलिए अज्ञान को अंधकार एवं ज्ञान को प्रकाश की संज्ञा दी गई है। इसीलिए प्रकाश ही ज्ञान है और सदैव ही विद्यमान रहने वाला है। इसका वर्णन वैदिक ऋचाओं में भी मिलता है कि तमसो मां ज्योतिर्गमय, मुझे अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाने की प्रार्थना की गई है कि हमें सद्बुद्धि भगवान प्राप्त करो, हमें बल प्राप्त करो।
अतः वेदों में सूर्य का अपना एक विशेष महत्व है। सूर्य को आचार्य एवं जगत गुरु की संज्ञा दी गई है। इसीलिए सूर्य नमस्कार, उषा दर्शन एवं सूर्य को अर्घ देने की पुरातन परंपराएं हैं। अगर सूर्य विद्यमान नहीं होगा तो प्रकाश नहीं हो सकता। इसीलिए यह भी कहा जाता है कि जब सूर्य का दक्षिणायन होता है तो स्वर्ग के द्वार बंद हो जाते हैं, देवी देवताएं उस समय सोने के लिए चले जाते हैं। तो इसी प्रकार राक्षसों का निवास भी पाताल लोक माना गया है। वहां प्रकाश ना होकर सदैव अंधकार ही विद्यमान रहता है। सभी परिस्थितियों में रंग, आकार, रूप, अस्तित्व एवं व्यक्ति या वस्तु की पहचान हमें प्रकाश के द्वारा ही होती है। अगर प्रकाश नहीं होगा तो हम किसी का साक्षात्कार भी नहीं कर सकते हैं। इस बात से यह प्रमाणित होता है सूर्य ही ज्ञान शक्ति का भौतिक देवता है एवं अभौतिक देवता ब्रह्मा जी है। आइए अब हम बात करेंगे अपनी दूसरी शक्ति की, जो कि है क्रिया शक्ति। अग्नि से ही क्रिया शक्ति या ऊर्जा उत्पन्न होती है। हमारे शरीर में जब तक ऊर्जा रहती है तब तक हम कार्य करते हैं। इसी ऊर्जा के रहते ही हमारा शरीर एक निश्चित तापमान में रहता है और जब तक ऊर्जा रहती है तभी शरीर क्रियाशील रहता है। तो मर जाने पर शरीर ठंडा हो जाता है क्योंकि शरीर से ऊर्जा निकल जाती है। शरीर में प्रायः भोजन को पचाने के लिए जठरा अग्नि एवं कामा अग्नि शरीर के द्वारा सृष्टि का निर्माण करती है। इसमें वीर एक मुख्य भूमिका निभाता है। अग्नि ही क्रिया का कारण है क्योंकि बिना अग्नि के ऊर्जा उत्पन्न नहीं हो सकती। इसीलिए सभी धार्मिक कार्यों में एवं खाना बनाते समय हम अग्नि का प्रयोग करते हैं एवं अग्नि को आदर, सत्कार एवं सम्मान दिया जाता है। जहां अग्नि की बात आती है वहां ये विचार करना अति आवश्यक है। अग्नि का अस्तित्व बिना वायु के संभव नहीं हो सकता क्योंकि वायु में ऑक्सीजन की मात्रा रहती है। ऑक्सीजन के आप अग्नि को अस्तित्व में नहीं ला सकते हैं। हमारे श्वसन तंत्र में प्राण वायु का यह विशेष कार्य होता है कि वह अग्नि को बनाए रखे। मृत्यु के साथ ही प्राण वायु से हमारा नाता टूट जाता है एवं शरीर से ऊर्जा समाप्त हो जाती है और बिना ऊर्जा के क्रिया करना संभव नहीं है। इसीलिए क्रिया शक्ति के भौतिक देवता अग्नि को कहा गया है एवं अभौतिक देवता विष्णु को कहा गया है। हम अपनी अंतिम शक्ति इच्छा शक्ति की ओर आगे बढ़ेंगे। चंद्रमा का संबंध मनुष्य के मन से है। ज्योतिष विद्वानों ने ही नहीं बल्कि विज्ञान ने भी स्वीकारी है। अपराध मनोविज्ञान विश्लेषण संस्थान के आंकड़े भी ये बताते हैं कि पूर्णिमा की रात को ही अधिकतर अपराध होते हैं। विशेषकर सेक्सुअल अपराध अधिक होते हैं। समुद्र में ज्वार भाटा आने का कारण एवं उत्तरदायी भी चंद्रमा को ही माना गया है क्योंकि यह कभी एक सा नहीं रहता। पूरे मास जो है घटता बढ़ता रहता है। जिस प्रकार हमारा मन चंचल होता है, कभी एक सा नहीं रहता, उसी प्रकार चंद्रमा भी कभी सदैव एक सा नहीं रहता। इसलिए इच्छा का संबंध मन से है और मन का संबंध चंद्रमा से है। इच्छा शक्ति के भौतिक देवता चंद्रमा, अभौतिक देवता शिव, नटराज या भोलेनाथ को माना गया है, जो कि योग और भोग दोनों के ही स्वामी है। इसीलिए उनके मस्तक पर चंद्रमा को सुशोभित दिखाया गया है क्योंकि मन ही वैराग का भी कारण है और वैराग के भी प्रतीक शिव ही हैं। ये इच्छा शक्ति का एक संयोग मात्र चमत्कार ही है कि अपवित्र शव को भी शिव की तरह पवित्र मान लिया जाता है। योग की प्रणाली प्रायः इन तीनों शक्तियों का उच्चतम विकास करती है। इन तीनों महत्वाकांक्षाओं पर काबू रखने का बल प्रदान करती है। तीनों महत्वाकांक्षाओं तृष्णाओं पर काबू रखने के लिए ही शिव के हाथ में त्रिशूल को दर्शाया गया है क्योंकि इन तीनों इच्छाओं, महत्वाकांक्षाओं एवं तृष्णाओं का संबंध मन से है
और शिव ही मन के इच्छा शक्ति अधिकारी है। जिस प्रकार शिव को योग एवं भोग दोनों का स्वामी कहा गया है, योग एवं भोग की अगर हम बात करें, दोनों ही एक दूसरे से भिन्न दिखते हुए भी भिन्न नहीं है, क्योंकि योग एवं भोग दोनों में ही आपकी संपूर्ण एकाग्रता और इन्वॉल्वमेंट होना बहुत जरूरी है। इसीलिए योग से उत्पन्न ब्रह्मानंद एवं काम से उत्पन्न कामानंद को सहोदर कहा गया है, जो एक अलग विषय है, जो कि अष्टांग योग के आखिरी पाठ धारणा में हम इसका विस्तार से चर्चा करें। अतः योगासनों को योग समझ लेना सूर को जुगनू एवं हाथी को चींटी समझ लेने के बराबर है। योग करने के लिए प्रायः हमें सभी बातों का ज्ञान होना आवश्यक है। शारीरिक क्रिया करने के लिए, शरीर को लचीला बनाने के लिए हमें आसनों पर विशेष ध्यान देना चाहिए, जो कि अति महत्वपूर्ण है। आइए इसी के साथ विचार को आगे बढ़ाते हैं और ये जानने का प्रयास करते हैं कि वर्तमान समय में योग का क्या महत्व है और योग का क्या लाभ है। वर्तमान समय में अपनी व्यस्त जीवन शैली के कारण लोग संतोष पाने के लिए योग का सहारा ले रहे हैं। योग से न केवल तनाव दूर होता है, बल्कि मस्तिष्क भी मजबूत होता है, और जो कि आपके शरीर के लिए बहुत ही लाभकारी। योग न केवल हमारे मस्तिष्क और दिमाग को ताकत देता है, बल्कि हमारी आत्मा को भी शुद्ध करता है। आज के समय में बहुत से लोग मोटापे से परेशान हैं और लोग योग को अपनाकर इसका फायदा उठा रहे हैं। वर्तमान समय में योग विदेशों में भी अधिक प्रचलित हो रहा है, जिससे लोग इस पद्धति से जुड़ना चाह रहे हैं व इस प्रणाली को सीखना चाह रहे हैं। योगासन करके आप अपने शरीर को स्वस्थ बना सकते हैं, मस्तिष्क को मजबूत कर सकते हैं, शरीर को लचीला कर सकते हैं। जब आपका शरीर स्वस्थ होगा तो स्वयं ही आप में आत्मविश्वास अपने आप जागृत हो जाएगा। योग का अभ्यास करने की कला व्यक्ति के मन, शरीर और आत्मा को नियंत्रित करने में मदद करता है। शांतिपूर्ण मन एवं शरीर को प्राप्त करने के लिए शारीरिक एवं मानसिक विषयों को एक साथ लेकर आता है। तनाव और चिंता को प्रबंधित करने में मदद करता है और आपको आराम देता है। इसी के साथ साथ यह लचीलेपन, मांसपेशियों की ताकत और बॉडी टोन को बढ़ाने में मदद करता है। आज के समय में योग समानता सभी को अपनी दिनचर्या में जरूर शामिल कर देना चाहिए। 24 घंटे में से 1 घंटा अवश्य अपने शरीर को दें। जिस प्रकार आप मंदिर जाके पूजा करते हैं, उसी प्रकार 1 घंटा अपने शरीर को भी दें और इसको भी पूजनीय योग्य बनाएं। सभी इंद्रियों का सही से उपयोग करें। श्री कृष्ण ने भी अर्जुन से संवाद करते हुए गीता में ये कहा है, योगः कर्मसु कौशलम, यानी अपनी कर्म में कुशलता लाना ही योग कहलाता है। समत्वम योग उच्यते, सुख में, दुख में, लाभ में, हानि में अपने आप को सदैव समान अवस्था में रखना ही योग कहलाता है। और अगर हम योग की बात करें तो महर्षि पतंजलि के बिना योग की बात अधूरी है। महर्षि पतंजलि कहते हैं, योगश्च चित्त वृत्ति निरोधा, यानी चित्त की वृत्तियों का निरोध करना ही योग कहलाता है। इसके विषय में हम विचार से चर्चा करेंगे। साथियों, अगर आपको इस वीडियो को, लेक्चर को देखने में थोड़ा भी अगर लगा हो कि ज्ञान प्राप्त हुआ है, तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। धन्यवाद।